Hi guys, welcome back to C2C Mentors, and the most important news is that कि ISB Hyderabad is going to accept a CAT examination. अब यहाँ पे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है नहीं कि इनके कौन से प्रोग्राम में ये लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं, बट यू कैन फिगर इट आउट एंड यू नो थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने ये चीज़ें मेरे पास लाई, मुझे बताया कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर आप कैट की वेबसाइट पे जाते हो जो हमने ऑलरेडी बुकमार्क करी होगी imcat.ac.in, वहाँ पे अगर आप चलते हो वहाँ पे आप स्टेट पे क्लिक कर सकते हो, क्लिक ऑन तेलंगाना एंड यू विल बी एबल टू सी यहाँ पे आईएसबी का जिक्र किया गया है। ये सेम चीज़ हुई थी आईएफटी के टाइम पे, जब आईएफटी का नाम आया था एंड फिर कुछ महीनों के बाद आईएफटी ने अनाउंस करा था कि आईएफटी बंद हो जाएगा एंड वी विल नाउ एक्सेप्ट दी कैट एग्जामिनेशन। सो देयर इज अ गुड चांस कि आईएसबी हैदराबाद, रादर देयर इज 100% चांस कि आईएसबी बेसिकली कैट एग्जाम एडमिट करने वाला है, रादर एक्सेप्ट करने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्वेश्चन उठ के ये आता है कि यार ये कौन से प्रोग्राम्स है जिसके लिए आईएसबी बेसिकली कैट एग्जाम एक्सेप्ट करने वाला है। अब आईएसबी जो है ना, ये बहुत अलग लीग है। आईएसबी का कंपैरिजन बहुत सारे लोग अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता के साथ करते हैं, but it is not an apple to apple comparison, to be very honest, because ISB का genre, ISB का फंडा is completely different. You can very well compare ISB with Yale, you can compare it with Wharton, you can compare it with Harvard, INSEAD, so and so forth, right? बिकॉज वो एक ग्लोबल बी स्कूल है जो ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करना चाहता है। अब जहाँ तक सवाल है कि कैट एग्जामिनेशन जो ये लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं, ये कौन से प्रोग्राम के लिए करने वाले हैं। सो इनके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स, इफ यू गो टू स्टडी एट आईएसबी एंड इफ यू चेक आउट द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, इनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, राइट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो 12 महीने का होता है, जिसके लिए जीआरई जीमैट लेते हैं। आई डोंट सी देयर इज एनी पॉसिबिलिटी कि इस प्रोग्राम के लिए कैट एक्सेप्ट करा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे कैट एग्जामिनेशन लेने वाले हैं। ये उनका जो फ्लैगशिप है वो वही चलते रहेगा। देयर इज अ गुड चांस दैट व्हेन आई स्पोक टू कपल ऑफ स्टूडेंट्स इनसाइड आईएसबी, सो एक चीज निकल के आई कि यार इनका एक ना यंग लीडरशिप प्रोग्राम होता है वाईएलपी करके। इट इज काइंड ऑफ अ डेफर्ड एडमिशन, मतलब हर एक बच्चे के पास वर्क एक्स नहीं होता है, बट देर आर सर्टन ग्रेजुएट्स लाइक आईआईटीएंस एंड एसआरसीसी, सिम्बाइसिस, लोयला वगैरह वगैरह वगैरह। दिस गाइज आर गोल्ड मेडलिस्ट एंड इन लोगों की प्रोफाइल काफ़ी फाड़ है, दे आर लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह वगैरह वगैरह। बट जस्ट फॉर द फैक्ट 2 साल का वर्क एक्स नहीं है तो वो आईएसबी में नहीं जा पाते हैं। सो ये जो टैलेंट है इसको टैप इन करने के लिए आईएसबी शायद से वाईएलपी के लिए कैट एग्जाम लेगा और बोलेगा कि भाई आप कैट एग्जाम दे दो, ये आपकी कट ऑफ होगी विच इज राउंड अबाउट 85 to 90 परसेंटाइल। इट्स गोइंग टू बी प्रोफाइल बेस्ड, एब्सोल्युटली प्रोफाइल बेस्ड, नॉट ओनली दी कट ऑफ और परसेंटाइल बेस्ड। तो बढ़िया प्रोफाइल 85 to 90 परसेंटाइल का कट ऑफ रख दिया, वाईएलपी के लिए आपको एडमिशन दे दिया। सो वाईएलपी इज बेसिकली डिफर्ड एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। सो एक आपका एक एंट्री लेवल हो जाता है कि चलो भाई मैंने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया वाया वाईएलपी। इसके भी चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, है ना, बिकॉज फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है देर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि ये लोग एक नया प्रोग्राम लेके आए विच विल रन फॉर 2 years एंड नाउ दे वांट टू कम्पीट विद अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कैलकाटा ऑफ द वर्ल्ड, राइट। जहाँ पे मुझे लगता है कि कट ऑफ कम होगा, प्रोफाइल बेस पे ये लोग चलेंगे एंड फिर एक नए प्रोग्राम के लिए विच कैन बी अ पीजीपी लाइक प्रोग्राम जो एबीसी में होता है, एंड मुझे लगता है कि उस प्रोग्राम के लिए फिर ये लोग कैट एग्जाम लेना चालू करेंगे। सो आई थिंक पॉसिबिलिटी यही लगती है कि भाई एक तो आप कैट एग्जाम जो ले रहे हो आप वाईएलपी के लिए ले लो, या फिर एक नया प्रोग्राम निकालो, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट लेना चाहते हो तो उसकी कट ऑफ फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाएगी। मतलब वो थोड़ा बोलना भी डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो क्या लेवल पे, मे बी 99.8070 विद 2-3 साल का वर्क एक्स एंड वगैरह वगैरह वगैरह। सो आई थिंक जो बच्चे आईआईटीएंस हैं जिनका आईआईटी होने के बाद 2-2.5 साल का वर्क एक्स है, जो एबीसी के लिए ट्राई करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा और बेहतर ऑप्शन निकल के आएगा। एंड अगेन आईएसबी कैन टैप इनटू दिस। सो ये लिस्ट ऑप्शन लगता है मुझे नंबर 3 पे। मुझे 2 ऑप्शन बहुत ज़्यादा, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन इज लाइक हैविंग अ न्यू प्रोग्राम। इनके लिए प्लेसमेंट वगैरह कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नया प्रोग्राम भी निकाल लेते हैं फिर भी इनकी पहले साल में प्लेसमेंट यार पर देखो 27-28 लाख एवरेज तो जानी ही जानी है, बिकॉज इट्स ह्यूज ब्रांड, इट्स ह्यूमंगस बाय द वे। बट आई थिंक वाईएलपी के चांसेस बहुत अच्छे हैं और एक नए प्रोग्राम के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अब इसमें होगा क्या, इसमें जो अपडेट्स हैं इनकी, अब इसकी जो डेडलाइन वगैरह है वो तो इन्होंने कुछ बताया नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर बाय एंड ऑफ सितंबर या फिर अक्टूबर मिड तक इसके ऊपर क्लैरिटी आना चालू हो जाएगा। सो अगर आगे जाके फॉर्म वगैरह भरने हैं तो हम बिंदास भर सकते हैं। जो भी चीज़ें होगी उसकी अपडेट आपको इस चैनल पे आती रहेगी। सो काइंडली सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड स्टे ट्यून्ड टू C2C। बट अभी ये सब दिमाग में मत लो, अभी तुम्हारा कैट का जो पढ़ाई चल रहा है वो चलने दो। आईएसबी का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा बाद में देख लेंगे, कोई लोड नहीं, हमारे पास वैसे भी अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा है ही है, ठीक है। ऑन दैट नोट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video. Take care and bye bye.